कोरोना जैसी महामारी ने 2020 को सदी का सबसे भयानक साल बनाया, मगर 2021 में भी हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब तक संक्रमण और मौत के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं, और इसी खतरे को भांपते हुए पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना संकल्प? कैसे विषाणु से जंग के लिए पीएम ने तैयार किया नया विकल्प? आप खुद देखें। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर नजीर पेश की। जानलेवा वायरस के खिलाफ हमने न सिर्फ कड़ाई बरती, बल्कि उसके प्रकोप को कम करने के लिए पूरी शिद्दत से लड़ाई भी लड़ी। लेकिन समय के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई बढ़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो कोरोना खात्मे की कगार पर था, वो दोबारा पैर पसार रहा है। बस इसी वजह के चलते प्रधानमंत्री मोदी को फिर मिशन मोड में आना पड़ा। आउटब्रेक होते कोरोना पर लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे विषाणु के बढ़ते प्रकोप को कम किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने वॉर रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और एक्शन प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जो आपातकालीन बैठक की, उसमें पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार देश के कोने कोने में बढ़ रही है, उससे एक बार फिर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों के मन में लॉकडाउन की आशंका भी बढ़ती जा रही है, और हो भी क्यों ना, हर स्टेट में कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके घातक विषाणु प्रचंड तांडव मचा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लेकिन हिंदुस्तान में बिगड़ते हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद देश की आवाम है, जो कोरोना के खतरे को जानते हुए भी अनजान बन रही है, लगातार लापरवाही बरत रही है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप मुंबई से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। ये मुंबई का समता नगर बस अड्डा है, जहां बेस्ट बस के इंतजार में दर्जनों लोग खड़े हैं। जैसे ही सामने से खचाखच भरी बस आई, लोगों का हुजूम बस पर टूट पड़ा। हर कोई बस में पहले चढ़ने के लिए मारामारी करने लगा। धक्का मुक्की का दौर काफी देर तक चला, और ये सारी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हो रही थी। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और बीते 24 घंटे की बात करें तो 9000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले शहर में सामने आए हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इससे मुंबईकरों को कोई फ़र्क पड़ता है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुंबई के समता नगर इलाके की बस स्टॉप है, रविवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी खचाखच भीड़ जो है वो भरी हुई दिखाई दे रही है। और तमाम बसें जब आती हैं, उसके बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर किस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कि 1 से 2 दिन में अगर लोग नहीं माने तो फैसला लिया जाएगा। लेकिन लोग रोज़मर्रा के काम के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भीड़ जगह जगह पर इकट्ठा है। अब जरा आप ही बताइए, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात कैसे हैं? ये किसी से छिपा नहीं। पूरा प्रदेश लॉकडाउन के मुहाने पर है। एक गलती महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खचाखच भरी बस में जबरन घुसकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के करीब करीब हर इलाके से सामने आ रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल की रात 8 बजे से पूरे स्टेट में कुछ सख्त नियमों को लागू करने का फैसला किया है। जैसे शनिवार रविवार को लॉकडाउन की घोषणा, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े शूट नहीं होंगे, नाट्यगृह, गार्डन और खेल के मैदान बंद रहेंगे,
होटल रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। ये सारे नियम सिर्फ महाराष्ट्र में लागू होंगे क्योंकि इस राज्य में कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 4.48% से ज्यादा हो चुका है। बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे और लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से मंडियों में भीड़ आपको नजर आएगी, बाजारों में भीड़ आपको नजर आएगी। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। तो जिस तरह से लापरवाही का आलम पसरा हुआ है, आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो देश भर में बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी जो स्थिति है वो भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लोग आपको लापरवाही करते हुए नजर आ जाएंगे। रोजाना इस मंडी में बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने आते हैं, ग्राहक विक्रेता, बहुत सारे ऐसे लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जिनके पास मास्क नहीं है। तो इस तरह की लापरवाही केवल मंडियों में नहीं, आपको बता दें शॉपिंग मॉल्स में, मार्केटों में की जा रही है। गाजीपुर मंडी की तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं दे रहा और 2 गज की दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह राजधानी के मार्केट और बाजारों में भी कोरोना विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी जनता किसी भी सख्ती और पाबंदी को मानने को राजी नहीं। यकीन ना हो तो दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट से इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। कोरोना अपनी पीक पर है। वहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त इस मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आएगी। आप देखिए कि लोगों की बड़ी संख्या रोज़ाना वैसे यहाँ पर शॉपिंग के लिए पहुँचती है, लेकिन अभी जिस वक्त कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या कोई दूसरे राज्य हो, लेकिन भीड़ इस वक्त आप मार्केट में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतनी ज़रूरत है इस भीड़ को बढ़ाने की। और लापरवाही भी बहुत लोगों द्वारा बरती जा रही है। मास्क चेहरे पे सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, कैमरे देख के लोग मास्क लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रोज़ाना यहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं कि लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन आप देखिए शॉपिंग करने वालों की संख्या देखिए आपको कितनी ज़्यादा दिख जाएगी। देश के बड़े शहरों में हालात बिगड़ रहे हैं। ये सब तब है जबकि कोरोना जैसे वायरस का प्रकोप हिंदुस्तान में विकराल होता जा रहा है। डेंजरस विषाणु के सेकंड वेव लगातार लोगों को शिकार बना रही है और डर सिर्फ कोरोना के बढ़ते मामलों या फिर संक्रमण का नहीं, बल्कि लगातार उफान मार रहे डेथ मीटर का भी है, जिसमें हर नए दिन के साथ जबरदस्त इजाफा हो रहा है। अगर बात बीते 24 घंटों की करें तो भारत में 92,994 नए केस मिले हैं और 514 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के उत्तरी राज्यों में भी कोरोना कहर ढा रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े काफी कम थे। वायरस के संक्रमण की रफ्तार भी बेहद कम थी, लेकिन अब जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो कश्मीर में बड़े खतरे का सिग्नल है। ये श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है, जहां सैकड़ों की तादाद में सैलानियों की भीड़ जुटी है, क्योंकि 4 अप्रैल से ही श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भारी तादाद में लोग ट्यूलिप गार्डन पहुंचे। ट्यूलिप गार्डन की ये तस्वीरें दंग करने के लिए काफी। आखिर आप ही बताइए, क्या श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं बन सकता? क्यों कश्मीर के टूरिस्ट विभाग ने कोरोना खतरे को भांपकर सख्ती नहीं बरती? ये सवाल इसलिए अहम है कि अगर ट्यूलिप गार्डन में मौजूद कोई एक शख्स भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वो कितने और लोगों को संक्रमित करेगा। वहीं आप देख सकते हैं इन SOPs की धज्जियां यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पर उड़ाई जा रही है। और क्योंकि लोग आप देख रहे हैं कि इस गार्डन में आज बड़ी संख्या में मौजूद है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर कोई बात भी नहीं है। और उस तरफ जहाँ पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने आज ये ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज़ किया है, वहाँ पर भी खचाखच जो गैसेस है वो भरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के कुछ लोग और हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पर लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। लेकिन उस समय जब कोविड चेन को ब्रेक करना है, सेकेंड वेव से लोगों को बचाना है, जब जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद इस तरह के फेस्टिवल्स
का इनकाद करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो जरूर उड़ जाएंगी। ये सवाल लगातार टूरिज्म पर उठ रहा है। इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन आपको पैन करके दिखाएं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर टुलिप गार्डन में सैलानी और जो स्थानीय विजिटर्स है वो मौजूद है। और टूरिज्म विभाग को ये पता था कि पहले ही टुलिप को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और जब हम टुलिप फेस्टिवल का इनकाद करेंगे तो उससे और ज़्यादा भीड़ उभर सकती है। और आप देख सकते हैं वही हुआ और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर ऐसी ही तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों से सामने आती रही, ऐसे ही लोगों की भीड़ जुटती रही, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ती रही, तो यकीन मानिए भारत में कोरोना विस्फोट बेहद भयंकर होगा। और इसका इल्म देश की अलग अलग राज्य सरकारों को भी है। ये समय संकट का समय है। पूरी दुनिया और पूरे देश में महासंक्रमण का दौर चल रहा है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हो गया है। हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जिनकी सीमाएं हमसे लगी है, वहां स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। और कोरोना के संक्रमण की लड़ाई ऐसी है कि इसमें हम सब मिलके ही संकट से लड़ सकते हैं। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मास्क लगाए, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, हिंदुस्तान में विकराल होते वायरस पर फुल स्टॉप लग सके। श्रीनगर से इरफान कुरैशी, मुंबई से शिवांगी ठाकुर, दिल्ली से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।